हेलो डियर BTR एंड असम एस्पायरेंट्स। तो आज और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाया हूँ मैं HS लेवल का 2025 का। चलो जान लेते हैं ताकि हमको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा और ऑप्शन में से भी हमको बहुत सारा सवाल मिल जाएगा। बिना देरी करते हुए चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू हुआ है जनरल नॉलेज का। तो क्वेश्चन नंबर 21 में जो पहला सवाल है दैट इज whose capital was माईबंग। सो माईबंग किसका कैपिटल था? ऑप्शन ए कचारीस, ऑप्शन बी आहुम्स, ऑप्शन डी जयंतियास या ऑप्शन डी खासिस। सो आंसर हो जाएगा कचारीस। जो कचारीस था उनका कैपिटल माईबंग था। ओके, कचारी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अब ये माईबंग कहाँ पे है? असम का जो डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें आपको माईबंग मिल जाएगा। तो माईबंग इज लोकेटेड और प्रेजेंट एट डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। When was the historic Assam Accord signed? तो जो असम एकॉर्ड वो कब साइन हुआ था? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1988 एंड ऑप्शन डी 1990। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 1985। असम एकॉर्ड साइन हुआ था 1985 में और किस किस के बीच हुआ था? दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ असम, उसके बाद स्टूडेंट्स एसोसिएशन बेसिकली ASU, ओके, ASU एंड AAGPSU स्टूडेंट एसोसिएशन, जिसमें भी ASU ऑल आसाम स्टूडेंट्स एसोसिएशन, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ असम था। कब अकॉर्ड साइन हुआ था? 1985 में। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 23। व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ यंडाबू साइंड? ट्रीटी ऑफ यंडाबू कब साइन हुआ था? ऑप्शन ए 24 फरवरी 1824, ऑप्शन बी 24 फरवरी 1825, ऑप्शन सी 24 फरवरी 1826 एंड ऑप्शन डी 24 फरवरी 1834। सो 24 फरवरी सब में कॉमन है एंड ईयर हो जाएगा 1826। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है। किन किन के बीच हुआ था ट्रीटी ऑफ यंडाबू? याद रखना, ब्रिटिश और बर्मीज के बीच में, ब्रिटिश एंड बर्मीज के बीच में। ओके, बर्मीज के बीच में हुआ था, ब्रिटिश एंड बर्मीज के बीच में ट्रीटी ऑफ यंडाबू साइन हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 अभी देख लेते हैं। इन विच ईयर वाज द डिगबॉय ऑयल रिफाइनरी फील्ड डिस्कवर्ड? कौन सा ईयर में डिगबॉय ऑयल फील्ड डिस्कवर हुआ था? ऑप्शन ए 1689, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1889 या ऑप्शन डी 1901। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा 1901। जो 1901 है इसमें डिगबॉय डिस्कवर हुआ था। ओके, दिग्बोय के बारे से थोड़ा जान लेते हैं। दिग्बोय कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? असम का तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में आपको दिग्बोय मिल जाएगा। दिग्बोय इज लोकेटेड एट तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। दूसरा चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ दिग्बोय के बारे से, ये फर्स्ट बोल दो या ओल्डेस्ट बोल दो, ओके, ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी कहाँ का? एशिया का। ओके, एशिया माने आपको आसाम, इंडिया अंदर उसमें आ जाएगा। तो एशिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी कौन सा है? दिग्बोय ही है, याद रखना। ओके, दिग्बोय इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ एशिया। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तिनसुकिया में, आसाम में। ओके, चलो 1901 में इसका डिस्कवरी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25। What was the magnitude of earthquake in Assam in 1950? 1950 में जो अर्थक्वेक आया था उसका मैग्नीट्यूड कितना था? 8.7। यस, 8.7 ही करेक्ट आंसर है। ओके, बहुत ही जोर का आया था। 8.7 इज द करेक्ट आंसर। 8.7 था जो अर्थक्वेक आया था। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 26। हु इज कॉल्ड द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसको कहा गया है? ऑप्शन ए जादव पायंग। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जादव पायंग को
फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। ओके, ये कहाँ से है? माजुली असम से है। ओके, माजुली डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाएगा, स्टेट असम से। इसको पद्मश्री भी मिला है, जादव पायेंग को पद्मश्री भी मिला हुआ है। ओके, याद रखना। चलो, उसके बाद हमारा दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 27, दैट इज व्हाई सुआलकुची इज फेमस। जो ये सुआलकुची है ये किसके लिए फेमस है? स्टील इंडस्ट्री के लिए, सिल्क इंडस्ट्री के लिए, कॉटन इंडस्ट्री या लेदर? सो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, सिल्क इंडस्ट्री के लिए। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सुआलकुची इज फेमस फॉर सिल्क इंडस्ट्री। जितना भी असम का वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क है इसमें आपको मिल जाएगा। सुआलकुची को असम का मैनचेस्टर भी बोला जाता है, मैनचेस्टर ऑफ असम, मैनचेस्टर ऑफ असम बोल दो या ईस्ट बोल दो। ओके, ये इसको टाइटल दिया गया है, मैनचेस्टर ऑफ असम। कौन सा प्लेस को नाम दिया गया है? सुआलकुची को। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन वाज द सरायघाट बिल्ट। सरायघाट कब बिल्ट हुआ था? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1962 या ऑप्शन डी 1964। सो बिल्ड हुआ था 1962 को। ओके, सरायघाट ब्रिज। ओके, जो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में सबसे पहला ब्रिज। ओके, फर्स्ट ब्रिज याद रखना, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, दैट इज सरायघाट ब्रिज। ओके, ब्रह्मपुत्र रिवर का सबसे पहला ब्रिज सरायघाट ब्रिज कब बनाया गया था? 1962, मैंने कंप्लीट हुआ था। ओके, और इसका लागू कब हुआ था? लागू 1963 को हुआ था, याद रखना। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ब्रिज ऑन रिवर ब्रह्मपुत्र। अभी नया सरायघाट ब्रिज भी बना हुआ है जिसका नाम कुमार भास्कर बर्मन सेतु है, तो याद रखना ये सब फैक्ट्स को। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेंगे, दैट इज विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ असम। तो असम का स्टेट एनिमल कौन सा है? एलिफेंट होगा, काऊ होगा, इंडियन वन हॉर्न राइनोसिरस या बफेलो? सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, वन हॉर्न राइनोसिरस विल बी द करेक्ट आंसर। वन हॉर्न राइनोसिरस असम का स्टेट एनिमल है। इसका साइंटिफिक नेम इम्पोर्टेंट है, वन हॉर्न राइनोसिरस का क्या होता है? साइंटिफिक नेम राइनोसिरस यूनिकॉर्निस। ओके, याद रखना है, यूनिकॉर्निस ये इसका साइंटिफिक नेम है। किसका? वन हॉर्न राइनोसिरस का। ओके, चलो उसके बाद हम दूसरा सवाल देखते हैं, दैट इज which क्वेश्चन नंबर 30, which is the state song और स्टेट एंथम ऑफ असम। असम का स्टेट सॉन्ग या स्टेट एंथम किसको बोला जाता है? ऑप्शन ए ओ मोर अपनार देश। यस, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है, ओ मोर अपनार देश असम का स्टेट एंथम बोल दो या असम का स्टेट सॉन्ग बोल दो। ओके, ओ मोर अपनार देश। चलो इसके बारे से थोड़ा फैक्ट्स जान लेते हैं ओ मोर अपनार देश के बारे से। इसको लिखा किसने था? राइटर किसने था? राइटर वाज लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। ओके, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, सभी को पता है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ राइटर था स्टेट सॉन्ग ओ मोर अपनार देश का। ओके, उसके बाद ये जो लक्ष्मीकांत बेजबरुआ इसको प्यार से सब लोग क्या बोलते हैं या टाइटल दिया गया है, दैट इज रसराज। ओके, लक्ष्मीकांत बेजबरुआ को रसराज का टाइटल दिया गया है। ओके, जो स्टेट एंथम है दैट इज ओ मोर अपनार देश, ये सबसे फर्स्ट टाइम कहाँ पे पब्लिश किया गया था? ओके, एक मैगजीन में, उस मैगजीन का नाम होता है बाही। याद रखना, सबसे फर्स्ट टाइम जो ये ओ मोर अपनार देश है ये कौन सा मैगजीन में पब्लिश किया गया था? बाही। और कौन सा ईयर में? पूछता है ये बार बार। ओके, 1909 में। मैगजीन का नाम बाही है और 1909 को वो पब्लिश किया गया था। ओके,
उसके बाद अगेन ये स्टेट एंथम के बारे से और चीज़ जान लेते हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट टाइम इसको स्टेट एंथम एक्सेप्ट कब किया गया था, एक्सेप्ट कब किया गया था स्टेट एंथम के नाम पे, कौन सा ईयर में याद रखना, 1927 में। कौन सा जगह में, तेजपुर नाम जगह में, ओके, असम का तेजपुर में 1927 में इसको एक्सेप्ट किया गया था लोगों ने कि यस ये एक स्टेट एंथम है, ओके। लेकिन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इसको कब अडॉप्ट किया, इसको गवर्नमेंट ने कब ऑफिशियली अडॉप्ट किया ओ मोर अपनार देश को, दैट इज ऑन 2013। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, ये सब नहीं तो कंफ्यूज कर लेगा। सो गवर्नमेंट ऑफ आसाम बोल दो, गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने 2013 को ऑफिशियली ओ मोर अपनार देश को असम का स्टेट एंथम या स्टेट सॉन्ग के हिसाब से लागू किया गया, ओके। सो ये 3 डेट याद रखना। 1909 को बाही में इसका पब्लिश हुआ था, 1927 में असम कॉन्फ्रेंस, ओके, तेजपुर कॉन्फ्रेंस में उसको एक्सेप्ट किया गया था कि यस ये एक हमारा स्टेट एंथम है। बट 2023 को गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि असम का ये स्टेट एंथम या सॉन्ग है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, that is when was the Guwahati University established? गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश्ड हुआ था, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1949, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा 1948, 26 जनवरी 1948 को गुवाहाटी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड हुआ था। याद रखना जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट बोल दो या असम बोल दो, ओके, नॉर्थ ईस्ट बोल दो या असम बोल दो, असम या नॉर्थ ईस्ट का सबसे पुराना ओल्डेस्ट या फर्स्ट यूनिवर्सिटी, ओल्डेस्ट या फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है। इट इज़ द फर्स्ट और द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन असम एंड इन एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ओके। नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला यूनिवर्सिटी यही यूनिवर्सिटी है, ओके। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, वेयर वाज बोडो साहित्य सभा, बोडो साहित्य सभा फॉर्म्ड, ओके। बोडो साहित्य सभा कहाँ पे फॉर्म हुआ था, ऑप्शन ए बंगाईगांव, ऑप्शन बी बासुगांव, ऑप्शन सी गोसाईगांव या ऑप्शन डी कोकराझार। सो इसमें करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बासुगांव। बासुगांव में बोडो साहित्य सभा का फॉर्म हुआ था, ओके। कौन सा ईयर में, ईयर इज 1952 में। तो याद रखना 1952 में बासुगांव में बोडो साहित्य सभा का फॉर्म हुआ था। मुझे सिर्फ ये बता दो इसका जो पहला प्रेसिडेंट कौन था, ओके, प्लीज डू कमेंट मी। इसका पहला प्रेसिडेंट कौन था 1952 में जो बोडो साहित्य सभा का गठन हुआ, फॉर्मेशन हुआ बासुगांव में, तो पहला प्रेसिडेंट किसने बना था, ओके। चलो देखते हैं हम अभी दूसरा हमारा सवाल, ओके। चलो that is question number 33, which rice production is the highest in Assam? तो असम में कौन सा राइस सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है या कल्टीवेशन होता है, ऑप्शन है आहू, यस आहू ही करेक्ट हो जाएगा, आहू विल बी द करेक्ट। आहू एक प्रकार का राइस है, ओके, ऑटम राइस बोल देते हैं, जो असम में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 34, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ असम? सो असम का जो फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ऑप्शन ए दैट इज प्रमिलारिनी ब्रह्मा, ऑप्शन बी अनवारा तैमूर, ऑप्शन सी अजंता न्यूग या ऑप्शन डी बिस्मिता गोगोई। करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ओके, अजंता न्यूग विल बी द करेक्ट आंसर। चलो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अजंता न्यूग, ओके। वो पहला असम का फाइनेंस मिनिस्टर है, इसके अंडर में हेमंत बिस्व शर्मा के अंडर में वो पहला फाइनेंस मिनिस्टर था, ओके। अब प्रेजेंटली वो जो अजंता न्यूग है इसको कौन सा डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनाया गया है या कौन सा मिनिस्टर है प्रेजेंटली अजंता जो न्यूग है ना वो वुमेन एंड चाइल्ड, ओके, डेवलपमेंट मिनिस्टर, एंड 2 डिपार्टमेंट में दिया गया है, टूरिज्म डिपार्टमेंट में भी दिया गया है, ओके। सो प्रेजेंटली अजंता न्यू कौन सा डिपार्टमेंट है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट में, 2 डिपार्टमेंट में अजंता न्यू एज ए मिनिस्टर सर्व कर रहा है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 35,
At present the number of industrial states in Assam. ओके, सो प्रेजेंटली कितना इंडस्ट्रियल स्टेट्स है असम में? ऑप्शन ए दैट इज 259, ऑप्शन बी 264, ऑप्शन सी 240, ऑप्शन डी 255. सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. प्रेजेंटली कितना इंडस्ट्रियल स्टेट्स है? 240. ओके, ऑफिशियल स्टेटमेंट बताता है कि 240 इंडस्ट्रियल स्टेट्स है प्रेजेंटली असम में. ओके, क्वेश्चन नंबर 36. वेयर इज द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लोकेटेड इन असम? कहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क असम में लोकेटेड है? सायगांव में, गुवाहाटी में, पाठशाला या नौलबाड़ी. सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो गुवाहाटी. ओके, कामरूप मेट्रो डिस्ट्रिक्ट के अंदर गुवाहाटी में आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मिल जाएगा. ओके, रिमेंबर इट. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. गुवाहाटी इज द करेक्ट आंसर. चलो, क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ MPs इन द राज्यसभा ऑफ असम? सो हमारा असम से कितना टोटल MP है राज्यसभा में? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 8. तो टोटल राज्यसभा MPs इन राज्यसभा फ्रॉम असम इज 7. ओके, 7 इज द करेक्ट आंसर. 7 इज द करेक्ट आंसर, याद रखना. ओके, लोकसभा में कितना है टोटल मुझे बताओ? राज्यसभा में आपको 7 मिल जाएगा और लोकसभा में आपको 14 मिल जाएगा. ओके, 14 सीट्स फॉर असम, रिमेंबर, एंड फॉर राज्यसभा 7. चलो, क्वेश्चन नंबर 38. व्हाट इज द स्टेट ट्री ऑफ असम? असम का स्टेट ट्री क्या है? असम का स्टेट ट्री, ऑप्शन ए तीता छापा, ऑप्शन बी नाहर, ऑप्शन सी होलोंग या ऑप्शन डी सेगुन. सो करेक्ट आंसर मेरा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी होलोंग. होलोंग असम का स्टेट ट्री है. साइंटिफिक नेम याद रख लेना. साइंटिफिक नेम क्या होता है? दैट इज डिप्टेरोकार्पस. DIPTERO, डिप्टेरोकार्पस, CARPUS. ओके, ये एक नाम है डिप्टेरोकार्पस मैक्रोकार्पस. ओके, नाम थोड़ा लंबा है, याद रखना. मैक्रोकार्पस, CARPUS. ओके, डिप्टेरोकार्पस मैक्रोकार्पस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्टेट ट्री ऑफ असम, दैट इज होलोंग. चलो, क्वेश्चन नंबर 39 हम देख लेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 39. हाउ मेनी गांव पंचायत्स? ओके, हाउ मेनी गांव पंचायत्स आर देयर इन असम? सो कितना गांव पंचायत है असम में? ऑप्शन ए 1294, 1987, 2202, 2033. सो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा. टोटल 2202 गांव पंचायत से असम में. ओके ओके, चलो, क्वेश्चन नंबर 40. व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेन ट्राइब्स इन असम? टोटल कितना प्लेन ट्राइब्स है? बहुत सारा प्लेन ट्राइब्स है, बट ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से हम देखेंगे तो टोटल हमको 9 मिल जाएगा. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. टोटल 9 प्लेन ट्राइब्स है असम में, याद रखना. ओके, इनमें से सबसे बड़ा प्लेन ट्राइब कौन सा है? ये भी कभी सवाल पूछ लेगा, याद रखना. इसमें से सबसे बड़ा प्लेन ट्राइब है बोडो ट्राइब. ओके, नंबर 1 में आ जाएगा बोडो ट्राइब, सबसे बड़ा प्लेन ट्राइब है असम का. ओके, सो थैंक यू. आज के लिए इतना ही. आने वाला समय में हम और ऐसा ही PYQs और नया नया सवाल को सॉल्व करेंगे. टिल देन, थैंक यू सो मच. जय हिंद.